हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ नंबर 3, जो कि है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। कविता को पढ़ने से पहले आइए कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है वे छायावाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण, यानी जो उनकी परिस्थितियां थीं जो फ्रेंडली नहीं थी उस समय, तो इसलिए वो 8वीं से आगे पढ़ नहीं पाए और बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा का अध्ययन किया था, यानी पढ़ी थी। ये छायावाद के प्रमुख कवि थे और जयशंकर प्रसाद का उनकी जो मृत्यु है या निधन है वो सन 1937 में हो गए। ये गद्य और पद्य यानी कविताएं और पाठ दोनों ही लिखा करते थे। तो इनकी प्रमुख जो काव्य कृतियाँ थीं उनमें कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये जो है वो प्रमुख थी और कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, यानी कि अवार्ड। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंतजार उनका कहानी संग्रह हैं। आइए बच्चों, अब कविता पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जो थे वह हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी एडिटर। तो यह निर्णय लिया गया कि हंस पत्रिका में कुछ आत्मकथाएं जो हैं वो प्रकाशित की जाएंगी या छापी जाएंगी। तो जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे उन्होंने भी जयशंकर प्रसाद को भी बोला कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। तो इस पर जयशंकर प्रसाद ने ये कविता लिखी है। आइए इसे पढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ मधुप का मतलब है भंवरा। भंवरा उन्होंने बोला है अपने मन को, ठीक है ना। तो मेरा मन रूपी भंवरा जो है वो गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह है अपनी। तो जो मेरा मन रूपी भंवरा है ना, वो मुझे क्या कह रहा है, मन ही मन में क्या सोच रहा हूँ मैं कि मैं अपनी कौन सी कहानी जो है वो कहूँ। मैं अपने मन ही मन में यह सोच रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कौन सी कहानी सबको बताऊँ। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो मेरा जीवन किसके समान है? मेरा जीवन तो एक पेड़ के समान है जिस पे से मुरझाकर जो है पत्तियां निरंतर गिर रही हैं। अब पत्तियां गिर रही हैं, इसका मतलब मेरा जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर, तो गंभीर का मतलब क्या होता है? गहरे। अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं, और नीलिमा मतलब नीले आकाश में। तो इस नीले आकाश के नीचे, इस गहरे नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने ही, असंख्य अर्थात जिनकी कोई संख्या नहीं, ना जाने कितने ही लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को, यानी अपनी आत्मकथा को लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन मन उपहास। यह लो अर्थात लोग। तो जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है वे लोग अपना व्यंग मलिन उपहास, उपहास मतलब मजाक, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी आत्मकथा को लिखकर अपना मलिन का अर्थात होता है मैला, अपना मैला मजाक ही बनवाया है। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि मेरे मित्र मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। इस गहरे नीले आकाश के नीचे ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, बहुत लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, लोगों ने तो उनका गंदा मजाक ही बनाया है। तब भी कहते हो क्या डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो अपने दोस्तों को कहते हैं कि तब भी तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता अर्थात अपनी कमजोरियां, जो भी मेरे जीवन में मेरी कमजोरियां रही हैं, वो मैं सबको बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो अब वो क्या बोलते हैं, गागर का अर्थात होता है जो मटकी होती है, घड़ा होता है छोटा, उसको बोलते हैं गागर, और रीति का अर्थात होता है खाली। तो क्या तुम्हें यह सुनकर सुख मिलेगा कि मेरा जो जीवन है
वो तो एक खाली मटके के समान है, मतलब उसमें कोई सुख है ही नहीं। मेरा जीवन एक खाली मटके के समान है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, क्या यह सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा? किंतु कहीं ऐसा ना हो, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। तो अब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुमने बोला है तो मैं लिख भी देता हूँ अपनी आत्मकथा। पर ऐसा ना हो कि उनको उस आत्मकथा को पढ़कर तुम ऐसा ना समझने लगो, उसको पढ़कर कहीं तुम अब ऐसा ना समझने लगो कि तुम ही वो हो जिसने मेरे उस जीवन को दुख से भरा है। उन्होंने क्या बोला कि मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, सुख है ही नहीं, और कहीं मैं उसके बारे में लिख दूं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें वह पढ़कर ऐसा लगे कि मेरे जीवन को दुखों से भरने वाले तुम ही हो, सुख से खाली करने वाले, मेरे जीवन से सुख को दूर ले जाने वाले तुम खुद को ना समझने लगो मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरा रस अर्थात मेरे सुख, कि तुमने मेरे से मेरे सारे सुख छीन लिए और अपने आप तुम क्या हो गए? सुखी हो गए। यानी तुमने मुझे दुखी कर दिया और खुद तुम सुखी हो गए। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, उज्जवल गाथा भूले अपनी या प्रपंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो विडंबना मतलब ये मेरा दुर्भाग्य है, यह मेरा बुरा भाग्य है कि हे सरलते, सरलता मतलब वो अपनी सरलता को बोल रहे हैं कि वो कितने सरल हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक सरलते, हे मेरी सरलता, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि अगर मैं तुम्हारा मजाक बनवाता हूं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात मेरे लिए कोई और नहीं होगी। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, भूले अर्थात जो भी मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक भूले की हैं, प्रवंचना यानी कि जो मैंने लोगों से धोखे खाए हैं, जो लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं या जो लोगों से मैंने धोखे खाए हैं वो मैं औरों को बतलाऊं। तो ये मेरे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं इससे क्या करूंगा, मैं अपने सरल स्वभाव की, मैं अपने सीधेपन की हंसी ही उड़वाऊंगा। आगे जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि अभी तक तो उन्होंने अपने दुखों के बारे में बताया, अब वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, कुछ सुख के पल मेरे जीवन में भी आए थे। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? उज्जवल का अर्थात है वो सुख से भरी हुई, गाथा मतलब कहानी, कैसे सुनाऊं? मधुर चांदनी रातों की, जो मेरी वो चांदनी रातें थी, मधुर मतलब मीठी, वो जो मीठी मेरी चांदनी रातें थी उनकी जो सुख से भरी हुई कहानी है वो भी मैं नहीं बताना चाहता। ऐसा है नहीं कि मैं अपने दुख नहीं बताना चाहता, बल्कि मैं अपने जो थोड़े बहुत मुझे सुख मिले हैं वो भी मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि जब मेरी प्रेमिका मेरे जीवन में थी तब मेरे जीवन में कुछ सुख के पल भी थे। तो जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसकर बात करता था तो वो मेरे लिए क्या थे, मेरे सुख के पल थे। पर मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख, मैंने अपनी प्रेमिका के साथ में जो सुख की कल्पना की थी वो सुख मुझे मिला ही नहीं। मैं ऐसा लगा कि मैंने एक सपना देखा था सुख का और बस वो देखकर मैं जाग गया। यानी शायद वो अपनी प्रेमिका के साथ पूरा जीवन नहीं बिता पाए या कुछ भी हुआ तो उनकी प्रेमिका उनसे दूर हो गई। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो सुख मुझे पूरी तरह से मिला नहीं। जितने दिन के लिए वो मेरी ज़िंदगी में आया वो इतना कम था कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा और मैं जाग गया हूँ बस। आलिंगन में आते आते, आलिंगन अर्थात बाहों में, ऐसा लगा कि वो जो सुख के पल थे वो मेरी बाहों में आते आते बस मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गए। मतलब मेरे पास आ रहे थे, मुस्कुराकर आ रहे थे, लेकिन मेरी बाहों में आने से पहले ही वे मुझसे दूर चले गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो अरुण अर्थात लाल, अरुण बोलते हैं सूरज को, सूरज का रंग कैसा होता है? लाल। तो जयशंकर प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों यानी लाल लाल
और कपोल अर्थात गाल। मतवाली यानी मस्ती भरी, मस्त या मस्ती भरी, सुंदर छाया में यानी शोभा में। अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी अर्थात अनुराग का मतलब है प्रेम, तो प्रेम या प्यार करने वाली। उषा सुबह, सुगंध लेती थी निज सुहाग। सुहाग का मतलब सुगंध यानी खुशबू। मधुमाया में अर्थात जो उनकी वो मोह लेती थी मन को। तो यहां पर कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए समझते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि मेरी प्रेमिका के जो गाल थे वो कैसे थे, एकदम लाल लाल थे। मेरी प्रेमिका के जो लाल लाल गाल थे वो इतने सुंदर थे, इतने मस्ती भरे थे कि ऐसा लगता था कि प्रेम से भरी हुई सुबह, प्रेम से भरी हुई सुबह जो अपनी सुगंध है और जो लालिमा है वो मेरी प्रेमिका से ही लिया करती है। आपने देखा होगा जब सुबह होती है, सुबह सुबह का समय, जब 4 साढ़े 4 का समय होता है, तब सूरज जो है वो जब उगना शुरू होता है तो वो थोड़ा सा लाल रंग का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लालिमा। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरी जो प्रेमिका थी उसके जो गाल थे वो इतने लाल लाल थे, इतने मस्ती भरे और इतने सुंदर लगते थे। ऐसा लगता था कि प्रेम से भरी हुई जो सुबह है, उषा अर्थात सुबह है, वह अपनी सुगंध और लालिमा मेरी प्रेमिका से ही लेती हो। उसकी स्मृति पाथे बनी है थकी पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो वो बोल रहे हैं उसकी स्मृति, अब क्या है, मेरी प्रेमिका तो मेरे पास नहीं है, तो उसकी जो यादें हैं, उसकी यादें मेरे लिए क्या बनी है, पाथे। अब पाथे का मतलब क्या होता है, जब कोई यात्रा करता है, पथिक होता है, पैदल यात्रा कर रहा होता है, तो वो अपने साथ भोजन लेकर जाता है, तो उसको बोलते हैं पाथे। तो मेरे लिए उसकी यादें क्या हैं, उस भोजन के समान है जो थके पथिक की पंथा की। थके पथिक, पथिक अर्थात जो यात्री होता है, पंथा अर्थात रास्ता। तो उसकी यादें क्या हैं, मेरे लिए भोजन के समान है। भोजन के समान मतलब जो मुझे स्फूर्ति देती हैं, जो मेरे में आशा जगा देती हैं। कब, जब मैं थक जाता हूँ। जैसे कोई यात्री जो है वह चलते चलते थक जाता है रास्ते में, तो भोजन क्या होता है, जब वो भोजन करता है, बैठकर आराम करता है, तो फिर से क्या होता है, उसके अंदर वो स्फूर्ति आ जाती है, मतलब वो एनर्जी आ जाती है। तो मेरे लिए भी मेरी जो प्रेमिका है उसकी यादें क्या है, उस खाने की तरह है जो यात्री जो है यात्रा पर जाते समय अपने साथ लेकर जाता है। जब भी मैं कभी अपने जीवन में निराश होता हूँ, ठीक है ना, तो जो मेरी प्रेमिका की यादें हैं वो मेरे अंदर आशा भर देती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब वो क्या बोल रहे हैं, सीवन का मतलब होता है जो सिलाई होती है, जो कपड़ों में हम सिलाई करते हैं ना, उधेड़ कर देखोगे, तो उसको उधेड़ना मतलब सिलाई को खोलना। क्यों मेरी इस कंथा की, कंथा मतलब अगर आप वैसे बोलो तो रजाई, और दूसरा मतलब है इसका मन, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि तुम क्यों मेरे जीवन की जो रजाई है उसकी सिलाई को खोलकर देखना चाहते हो। मतलब जो मेरा मन है उसके अंदर जो मेरे दुख छुपे हुए हैं उनको तुम क्यों बाहर लाना चाहते हो। क्योंकि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं इन सब के बारे में भी लिखूंगा, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में लिखूंगा तो फिर क्या होगा, मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें मुझे फिर से याद आने लगेंगी। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम मेरे इस जीवन की जो मेरी रजाई है, जीवन रूपी रजाई है, उसको उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो। अर्थात मेरे मन के अंदर जितने भी दुख छुपे हुए हैं, जितनी भी तकलीफें छुपी हुई हैं, उनको तुम बाहर क्यों लाना चाहते हो। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब उन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन के बारे में कितना कुछ बताया, मेरे जीवन में कितने दुख थे, तो कुछ सुख के पल भी आए थे, तो मैं ऐसी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो इससे अच्छा है, क्या यह अच्छा नहीं कि इससे अच्छा यह नहीं कि मैं औरों की आत्मकथा पढूं या उनकी आत्मकथा सुनूं और अपने आप मौन रहूं, यानी कि चुप रहूं।
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो अपने मित्रों से के लिए बोलते हैं कि तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर आखिर करोगे भी क्या, क्योंकि वो बहुत भोली है, बहुत सीधी सादी आत्मकथा है। मेरा जीवन को में इतना कुछ है ही नहीं जो मैं दूसरों को बताऊं। और अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और बोलते हैं कि अभी मैं अपनी आत्मकथा लिखूं इसके लिए सही समय भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी मौन, मौन भी अर्थात होता चुप, और व्यथा मतलब पीड़ा, जो मेरी पीड़ा थी, जो मेरा दर्द था, वो अभी क्या है, वो चुपचाप मेरे मन में एक जगह पड़ा हुआ है। तो अभी मैं उसको उठाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अभी समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। एक बार फिर से समझ लेते हैं जल्दी से कि कवि क्या कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा वो गुनगुन करता है। मतलब मेरा मन जो है वो मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, गुनगुन करना मतलब वो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं कि मैं अपनी कहानी, कौन सी अपनी कहानी कहूँ, क्योंकि मेरा जीवन तो एक पेड़ के समान है जिससे पत्तियां जो है वो मुरझाकर गिरती ही जाती हैं। यानी कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मेरे जीवन की पत्तियां जो हैं, मतलब जो मेरा सुख है वो हमेशा गिरता ही रहता है। मेरे जीवन में सुख तो है ही नहीं। इस गहरे नीले आकाश में कितने ही लोगों ने अपने जीवन को लिखा है, इतिहास को लिखा है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अपना मैला यानी गंदा मजाक ही बनवाते हैं, और तब भी कहते हो कह डालूं। लेकिन अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर तुम तब भी चाहते हो कि मैं अपनी जितनी भी मेरी कमजोरी है वो मैं अपनी आत्मकथा में लिख दूं, तो क्या तुम्हें यह पढ़कर सुख मिलेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा तो लिख दूं पर तुम्हें क्या लगे कि मेरे दुखों का कारण जो है वो तुम खुद को ही समझने लगो। तुम ऐसा ना समझने लगो कि मेरे जीवन को दुखों से भरने वाले तुम ही हो। तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन को तुमने सुख से खाली कर दिया है और अपने जीवन को सुख से भर लिया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विलंबना मेरा दुर्भाग्य है कि ये मेरा दुर्भाग्य होगा कि हे मेरी सरलता, हे मेरे सीधेपन, अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखकर तेरी हंसी उड़वाता हूँ तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। अपनी भूलें और वो जो धोखे मैंने दूसरों से खाए हैं वो मैं औरों को दिखलाऊं। क्या मेरे मित्रों तुम यह चाहते हो? हाँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छे पल भी आए। वे पल जिसमें मैंने अपनी जो प्रेमिका थी उससे खिलखिलाकर हंसते हुए बातें की। मधुर यानी मीठी चांदनी रातों में मैं अपने प्रेमिका के पास रहता था, उससे बातें करता था। वो मेरे जीवन में कुछ सुख के पल थे। तो उज्जवल गया था, अर्थात वो गाथा, वो खुशी के पल भी मैं तुम्हें कैसे बताऊं। वह सुख मुझे नहीं मिला जो मैंने सोचा था। अपनी प्रेमिका के साथ में जो मैंने जीवन की कल्पना की थी वह मुझे नहीं मिला। वो तो इतने छोटे समय के लिए था कि ऐसा लगा कि बस मैंने एक सपना देखा और वो सपना देखकर मैं जाग गया। आलिंगन अर्थात बाहों में आते आते ऐसा लगा कि वो सुख जो था वो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, वापस भाग गया। मतलब आ तो रहा था मेरे बाहों में, लेकिन तभी क्या हुआ, मुस्कुराया और वापस भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अब वो बोल रहे हैं मेरी जो प्रेमिका थी उसके लाल लाल गाल, अरुण कपोल अर्थात लाल लाल जो गाल थे वो इतने सुंदर थे, इतनी मतवाली अर्थात मस्ती भरे थे कि प्रेम से भरी हुई उषा अर्थात सुबह, प्रेम से भरी हुई सुबह भी ऐसा लगता था कि अपनी सुगंध और अपनी लालिमा, लाल रंग मेरी प्रेमिका से ही लेते हों। उसकी जो यादें हैं वो मेरे लिए पाथे का काम करती हैं। पाथे जो कि यात्री अपने साथ खाना लेकर जाता है। जब वो पंथा मतलब रास्ते में जब पथिक जो है, जो यात्री है वो थक जाता है तो उसके लिए जो पाथे है वो क्या होता है, वो उसको स्फूर्ति देने का काम करता है। और ऐसे ही मेरी जो प्रेमिका है उसकी यादें मुझे क्या देती हैं, आशा देती हैं, स्फूर्ति देती हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में जो दुख ही दुख है मैंने तुम बताए हैं, तो तुम मेरी आत्मकथा को लिखवा कर उसको पढ़कर मेरे दुखों को आखिर क्यों उधेड़ उधेड़ कर देखना चाहते हो। यानी जो दुख मैं भूल चुका हूँ, जो मेरे मन के कोने में कहीं सोए हुए हैं, उनको तुम क्यों जगाना चाहते हो। एक आपने सुना ना, बाल की खाल निकालना, मतलब कि क्यों जो मेरे दुख जो सो चुके हैं उसको तुम दोबारा से जगाने की कोशिश कर रहे हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं बड़ा जो मैं दूसरों को बताऊं या दूसरों को सुनाऊं। बहुत सरल जीवन है मेरा।
इससे अच्छा तो यह है कि मैं औरों की आत्मकथा सुनूं और स्वयं खुद से मौन ही रहूं, क्योंकि तुम आखिर मेरी आत्मकथा को सुनकर करोगे भी क्या, क्योंकि मेरी आत्मकथा तो बहुत ही सरल है, बहुत सीधी है, बहुत ही भोली भाली है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़कर तुम्हें कोई आनंद आए, कोई मज़ा मिले। और मुझे लगता है कि अभी ये उचित समय भी नहीं है कि मैं अपनी मौन पीड़ा अर्थात जो चुप पड़ी है, जो चुप बैठी है मेरी पीड़ा, अर्थात मेरे जो पीड़ा है, जो मेरे दर्द है, वो अभी मेरे मन में कहीं पे चुपचाप पड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको उठा दूं। अभी वो सोया हुए हैं, वो मतलब जो दुख हैं वो मेरे मन में कहीं सोए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सब लिखकर मैं उनको फिर से जगा दूं। यह मुझे लगता है कि अभी सही समय या उचित समय नहीं है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता आत्मकथ्य। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल है, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में मैं समझा सकूं। अगर आपको ये कविता समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आगे प्रेरणा कैसे मिलेगी कि मैं और भी आपके पाठ जो हैं वो आगे डालूं। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।